नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत को बार बार F-16 फाइटर जेट्स लेने के लिए पेशकश की जा रही है, प्रस्ताव किए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार मना कर दे रही है कि हमें आपसे ये फाइटर जेट नहीं चाहिए। जनरली ऐसा देखा तो नहीं जाता। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और भारत अलग-अलग तकनीकों को या अलग-अलग डिफेंस प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है, डील करता है और चीज़ें आदान-प्रदान की जाती है। लेकिन भारत फिलहाल ऐसा क्यों कर रहा है कि वो बार-बार मना कर दे रहा है कि आपका F-16 फाइटर जेट हमें नहीं चाहिए? हमें इस कहानी को समझना होगा। क्या इसके पीछे कोई कूटनीतिक कारण है या भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब खराब होने वाले हैं? दोनों ही चीज़ों को देखना होगा। तो देखिए, फिलहाल यही है हमारी न्यूज़ कि अमेरिकी वायुसेना ने भारत को एक बार फिर F-16 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। भारत ने मना कर दिया है। क्यों, क्या, किस लिए और इससे जुड़ी कहानियां सारी समझेंगे, लेकिन एक ऑफर को देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस आपके लिए हिंदी दिवस के अवसर पर एक खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर में आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यह डिस्काउंट मात्र और मात्र सीमित समय के लिए यानी कि 13 से 16 सितंबर तक के लिए अवेलेबल है। तो ज़रूरी है कि आप लोग जो भी कोर्स लेना चाहें, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, सबकी लिस्ट आप लोग के सामने है। ये सारे कोर्सेज आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, आपकी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी समय के दौरान आपको ये कोर्सेज लेने होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करा सकते हैं। ठीक है, तो खास न्यूज़ है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि क्या स्थिति चल रही है अमेरिका और भारत के बीच में। तो अमेरिका के प्रशांत एयरफोर्स बेड़े के डिप्यूटी कमांडर मेजर जनरल डेविड ए पिफारेरियो ने कहा है कि भारत को वह F-16 फाइटर जेट का लेटेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार है। देखो, पेश भी क्या किया है, कह रहे हैं कि F-16 फाइटर जेट देंगे और वो भी उसका लेटेस्ट वर्जन देंगे। लेटेस्ट वर्जन सबको चाहिए होता है। जैसे कि अभी iPhone 16 लॉन्च हुआ है ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपना iPhone 15 बदलना शुरू कर दिया है और iPhone 16 का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। लेटेस्ट चाहिए होता है, कई लोगों की खास बात होती है। उसी लिए अमेरिका भी कह रहा है, देखो बिल्कुल लेटेस्ट वाला देंगे, नया वाला देंगे। भारत कह रहा है नहीं चाहिए, नहीं लेना। तुमसे कितनी बार मना करें, मना कर चुके हैं, फिर भी बार बार कह दे रहे हो। तो अमेरिकी सरकार की ओर से इससे पहले भी कई बार F-16 फाइटर जेट का ऑफर दिया जा चुका है, भारत ने मना कर चुका है। इसकी जगह भारत ले रहा है फ्रांस से राफेल फाइटर जेट। क्यों, क्या, किस लिए, समझते हैं इस चीज को भी। तो भारत क्यों नहीं ले रहा है? दरअसल देखिए, स्थिति ये है कि भारत ने अमेरिका से इन विमानों को खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। भारत कह रहा कोई परेशानी नहीं है, बस लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, अब इसके पीछे एक कहानी आपको समझनी होगी आगे। तो अभी तक का मामला ये रहा है कि भारत ने अपने 126 फाइटर जेट डील के लिए अमेरिका के F-16 और F-18 फाइटर ऑर्नेट को 6 शॉर्टलिस्ट किए गए विमानों में शामिल किया था। अमेरिका के जो ये फाइटर जेट्स हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और सफल विमान इन्हें माने जाते हैं। यानी कि बाकी और यूरोपीय विमानों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा खास हैं, शक्तिशाली हैं और आपको एक मजबूत क्षमता प्रदान करते हैं युद्ध के मैदान में। उसके बावजूद भारत नहीं ले रहा है। तो इसकी आगे कहानी क्या है, ये समझिए। इसकी आगे कहानी यह है कि अमेरिका के अंदर दरअसल अमेरिका सरकार ये मानती है कि F-16 फाइटर जेट या F-18 सुपर हॉर्नेट ये बहुत ज़्यादा अच्छे विमान माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन माने जाते हैं अपने आप में। अब जब इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि अमेरिका की सरकार कह रही है कि ये अच्छे तो हैं, हमने बनाए हैं। हमने क्यों बनाए हैं? अपने देशों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाए। माना ठीक है, तकनीकों का आदान प्रदान होता है। अब अगर हम अच्छी तकनीकों के साथ यही विमान किसी और देश को दे दें और वही देश कल को हमारे सामने लड़ाई में खड़ा हो जाए, तो नुकसान किसे होगा? हमें होगा। और तकनीक किसने बनाई? हमने बनाई। यानी कि तुम हमारी तकनीक से हमारे ऊपर ही हमला करोगे। ये तो कुछ मामला समझ में नहीं आया है ना। यानी कि आपने दिवाली के अवसर पर आप एक दुकान में गए, आपकी उस दुकानदार से पहले ही ठनी हुई थी, आपने उस दुकान से बम खरीदे, बम पटाखे खरीदने के बाद आपने उसी की दुकान में फोड़ दिए। अब ये मामला गड़बड़ वाला है। दुकानदार कहेगा भाई बड़ा भारी नुकसान कर दिया मेरा, तो ऐसे लोगों को बेचना ही नहीं चाहिए। तो अमेरिका की सरकार भी फिलहाल यही कह रही है कि भाई हमारे लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छे, लेकिन सेम टेक्नोलॉजी अगर हमने दूसरे देशों को दे दी तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो इसके इस्तेमाल पर अमेरिका के कानून की ओर से कई तरह की शर्तें लगा दी गई हैं। यानी कि अमेरिकी कानून में इसमें शर्तें लगी हुई, कंडीशंस के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, दूसरे देशों को उससे हल्की टेक्नोलॉजी बेची जाएगी, ताकि अगर कभी आमने सामने खड़ा भी होना पड़े तो अमेरिका के फाइटर जेट हमेशा सुप्रीम रहे, ना कि
किसी और देश को दिए गए फाइटर जेट्स। इसके साथ ही अमेरिका ने संवेदनशील तकनीक के निर्यात को लेकर भी कुछ नियम बना रखे हैं। अब अलग अलग तरह के नियम हो गए। अब नियमों की वजह से देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से विमान को लेकर के ऑफर तो दिया जाता है, लेकिन ऑफर के अंदर वो कम क्षमता वाले विमान ही भारत को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कह दिया है कि वो सुनिश्चित करेगा कि सबसे अत्याधुनिक तकनीक जो है वही दूसरे देश में जाए, यानी कि भारत को मिले। लेकिन अगर भारत को सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे देते हैं तो उसके बाद, यानी कि उसके बाद टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। यानी कि भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने से पहले बहुत सारे एग्रीमेंट करने होंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर उन पर शर्तें हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उन सभी नियमों और कानूनों को फॉलो करना होगा। और ये सारे के सारे नियम कानून निर्धारित करेंगे कि भारत उन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कैसे कैसे करेगा। अब भारत सरकार यहां परेशान है। भारत सरकार कह रही है कि ठीक है, माना हम पैसे दे रहे हैं, हम पैसे क्यों दे रहे हैं? टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, विमान खरीदने के लिए। अब उसमें समझौते भी करें। भाई देखो, इतना हमसे नहीं हो पाएगा। तो इन सभी समझौतों को करने के लिए भारत कभी भी इच्छुक नहीं। भारत कह रहा है इतने अग्रीमेंट नहीं करने हैं, ऐसे झमेले नहीं पालने, देना है दो, नहीं देना नहीं दो, वो मुद्दा तुम्हारा अपना है, लेकिन फालतू की सिरदर्दी हमें किसी भी तरह से यहाँ पर चाहिए नहीं होगी। तो ना तो हम इतने सारे समझौते करने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ ये भी कह रहा है भारत कि अगर हम समझौते करते हैं तो इसकी वजह से हमारी स्वायत्ता पर चोट पहुंचेगी। हम ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हम विमान खरीदें, कोई टेक्नोलॉजी लें, तो हम लोग उसका फ्रीली इस्तेमाल कर पाएं। तो हमारी स्वायत्ता भी बरकरार रहनी चाहिए। तो ना हमें समझौते करने हैं, ना हमें अपनी स्वायत्ता को किसी प्रकार से उससे खिलवाड़ करना है। हम कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहते। तो इसीलिए स्थिति ये बन गई है कि अब हमने अमेरिका को मना किया है कि भाई आपका F-16 फाइटर जेट नहीं चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है। अब एक तरफ तो हो गया कि हमें अग्रीमेंट्स नहीं करने हैं बहुत सारे, इसी वजह से हम लोग बच रहे हैं अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को लेने से। दूसरा एक रीजन यहाँ पर अब ये भी हो रखा है कि बीते दिनों खास तौर पे यह देखा गया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट बेचे हैं, काफी ज्यादा बेचे हैं, और बार बार उनको अपग्रेड भी करता है। हालांकि जिस समय F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आ रहे थे, भारत ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। भारत सरकार ने कहा कि भाई ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी ठनी हुई है, कभी भी हम लोग लड़ सकते हैं। अब अगर आप अपना सबसे बेस्ट विमान जो है अगर वो ही दे देंगे तो हमें तो दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगी। भारत ने मना किया, लेकिन अमेरिका माना नहीं, और F-16 फाइटर जेट देता भी रहा, उसको अपग्रेड भी करता रहा। अब भारत कह रहा है कि F-16 फाइटर जेट ही पाकिस्तान के पास है, F-16 फाइटर जेट ही हमारे पास भी हो जाएगा। अब दोनों देशों के बीच फाइटर जेट तो है, और दोनों देश लड़ेंगे भी। ऐसा तो नहीं है लड़ाई बिना मान जाएंगे, लड़ाइयाँ होती रहती है, तो हो सकता है किसी दिन लड़ बैठे। अब लड़ बैठे तो क्या होगा, फाइटर जेट वो उधर से भी आएगा, यही फाइटर जेट इधर से भी जाएगा, दोनों फाइटर जेट लड़ेंगे। हम लड़ तो रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका दोनों देशों से पैसा ले रहा है, पैसा लेके सेम टेक्नोलॉजी दे रहा है, दोनों को लड़वा भी दे रहा है बाद में। ये सारी गड़बड़ होगी, तो हम ऐसी स्थितियों से गुजरना नहीं चाहते। हमें पता है जब पाकिस्तान के पास में पहले ही F-16 है, तो हम चाहते होंगे कि हमारे पास में इससे अच्छा हो, ताकि कभी अगर रणभूमि में खड़ा होना पड़े तो रणभूमि में खड़े होने के बाद हमें हार का सामना ना करना पड़े, दुश्मन को धूल ही चटा करके आए। ये सभी चाहते हैं। तो वही वाली स्थिति है, इसलिए भारत कह रहा है कि दूसरा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान को दे रखा है, तो इसलिए हम लेना नहीं चाहते। तो वही सारा मामला हो गया। इसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि अब बाकी तरह से और अच्छे मामले को अपग्रेड करें और चीज़ों को सुधारें, अपना रक्षा क्षेत्र हम मजबूत रखें, और इसके अलावा दूसरे देश को जैसे कि पाकिस्तान वगैरह के सामने टक्कर लेने में हम पूरी तरह सक्षम हो। यही सभी चीज़ें, तो इसी वजह से भारत लगातार मना कर दे रहा है F-16 के लिए। चीज़ें क्लियर हैं? तो थोड़ी सी कहानी F-16 की भी समझ लेते हैं। F-16 फाइटर जेट की कहानी इस प्रकार है कि इसको पहली बार जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी वायुसेना के लिए तैयार किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी चेंज हो गई। 1955 के बाद से लॉकहीड मार्टिन इसका प्रोडक्शन कर रहा है। इसका लगातार इस प्रकार से काम अभी चल रहा है। F-16 फाइटर जेट ने 2 फरवरी 1974 को पहली बार उड़ान भरी, और इसके अलावा 21 जुलाई 1980 को इसे एक खास नाम दिया गया, वो नाम है फाइटिंग फाल्कन। तो 1980 से फाइटिंग फाल्कन के नाम से भी यह फाइटर जेट जाना जाता रहा है। वर्ष 1976 से अब तक हम देख रहे हैं कि 4600 से ज़्यादा फाइटर जेट बनाए जा चुके हैं F-16, और अलग अलग देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसकी स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, वहीं इसकी फ्लाइंग रेंज 4220 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ही और चीज़ों को समझते हैं तो पता लगता है कि इसमें एडवांस रडार सिस्टम है, एडवांस हथियार लगे हुए हैं, जो आपको रणभूमि में बहुत अधिक लाभ देता है, मदद करता है आपकी। हवा से हवा में मारने में भी सक्षम है, और ये 1 मिनट में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फिलहाल वर्तमान में F-16 जो है यह 4थी जनरेशन का लड़ाकू विमान है, और इसकी खास बात यह है कि ये खराब मौसम में भी आपको पूरी मदद देगा, उड़ान भी भरेगा, और उड़ान भरने के साथ साथ ये मामले को
आपके संभाल के रखेगा, आपके लिए डटा रहेगा और युद्ध लड़ता भी रहेगा, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं F-16 फाइटर जेट की। इसके साथ ही एक खास प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश ने भारत को F-16 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है? रशिया, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका? सरल सा प्रश्न है आज का, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट भी आप लोग कर दीजिए मुझे। अच्छे सुना होगा तो आंसर आराम से दे पाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।